आज मैं आपके बीच सदा सफल हनुमान के पार्ट 2 को लेकर आया हूँ, जिसमें हम यह पुस्तक सदा सफल हनुमान जी के आगे की चरित्र का वर्णन करेंगे। इसके अंतर्गत डॉक्टर विजय अग्रवाल जी इस पुस्तक में लिखते हैं, भावनात्मक बौद्धिकता, हनुमान जी की भावनात्मक बौद्धिकता। हनुमान चालीसा की पहली ही पंक्ति है, जय हनुमान जय ज्ञान गुण सागर। आप जानते ही हैं कि यह हनुमान चालीसा उन्हीं तुलसीदास जी ने लिखी है, जिन्होंने रामचरितमानस में हनुमान जी को दास्य भक्त की इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि इस दास ने दुनिया को अपना दास बना लिया। सतही तौर पर तो हमें यही लगता है कि रामचरितमानस में हनुमान जी की सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका अत्यंत शक्तिशाली होना है। जामवंत शुरू में कहते भी हैं यही कि जो भी इस सतयोजन सागर को पार कर लेगा वही राम काज को साध सकेगा। जहाँ जामवंत का जोर शारीरिक क्षमता पर ही अधिक है, हम यह भी देखते हैं कि जहाँ भी किसी अतिरिक्त शारीरिक श्रम की जरूरत पड़ती है, वहीं हनुमान जी मौजूद हैं। भारतीय जनमानस ने उनकी जो मूर्ति गढ़ी है, वह भी किसी अच्छे और मजे हुए पहलवान से मेल खाती हुई है। पुष्ट भुजाएं, चौड़े विशाल कंधे, उफनता हुआ सीना, उभरती हुई जांघ, भरी हुई पिंडालियां तथा गठा हुआ संपूर्ण बदन, रूप की इस मूर्ति पर सिंदूर और घी के मिश्रण का लेप तो इस प्रतिमा में एक अलग ही चमक और शौर्य पैदा कर देता है। जब मैंने हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पर गौर किया तो मुझे लगा कि पहली पंक्ति होनी चाहिए थी जय हनुमान शक्ति के सागर। इसकी जगह तुलसीदास जी ने यदि ज्ञान और गुण के सागर की बात कही है तो वह यूं ही तो नहीं कही होगी। मित्रों, सच यही है कि हनुमान जी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उनकी शक्तिमान होना ही नहीं, बल्कि उनके ज्ञान के साथ साथ गुण का भी सागर होना है। ध्यान दीजिए कि ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। ज्ञान तो रावण के पास भी था। ज्ञान तो एक प्रकार से अलग ही तरह है। ज्ञान आप इस आग से आरती की बत्ती जला सकते हैं, चूल्हे की लकड़ियां जला सकते हैं। ज्ञान तो एक प्रकार की आग की तरह है, जिसमें आप इस आग से आरती की बत्ती जला सकते हैं, चूल्हे की लकड़ी जला सकते हैं और यदि चाहें तो किसी का घर भी जला सकते हैं। यह ठीक है कि बिना अग्नि के ना आरती की थाली सजेगी और ना ही चूल्हे की लकड़ियाँ जलेंगी। इसलिए आग बहुत ज़रूरी है। वैसे भी दुनिया का सबसे चमत्कार आविष्कार आग ही है, लेकिन इसका होना ही तो सब कुछ नहीं है। वस्तुतः सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस आग का इस्तेमाल करते कैसे हैं। आग महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका इस्तेमाल किया जाना उससे भी कई गुना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एनरॉन कंपनी बिजली पैदा करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक थी। देखते ही देखते ये कंपनी दिवालिया हो गई। दुनिया भर के लोग चौंके कि आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। अध्ययन में यही पाया गया कि एनरॉन कंपनी के पास विश्व के श्रेष्ठ इंजीनियर तो थे, लेकिन श्रेष्ठ मानव नहीं थे। जानिए कि यदि ज्ञान ही सब कुछ होता तो एनरॉन कंपनी कभी फेल नहीं होती। हनुमान जी असफल हो जाते यदि वे केवल ज्ञान के ही सागर होते तो, लेकिन वे कभी असफल नहीं हुए। वे कभी भी असफल नहीं हुए क्योंकि
ज्ञान के साथ साथ गुणों के भी सागर थे। गुण का अर्थ उस चरित्र से है, उस प्रवृत्ति से है जिसके आधार पर कोई भी अपने इस ज्ञान का उपयोग करता है। हनुमान जी शक्तिशाली हैं, इतनी शक्तिशाली कि वह अपराज्य हैं। इसके बावजूद हम उन्हें कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए कहीं नहीं पाते। यदि उन्होंने अशोक वाटिका में राक्षसों को मारा या अपनी जलती पूंछ से लंका को तहस नहस किया, या रावण युद्ध में ना जाने कितनों का काल का ग्रास बनाया, तो इसलिए नहीं कि वे उनसे बदला लेना चाहते थे, इसलिए भी नहीं कि वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वे राम काज करना चाहते थे। हमारे लिए सोचने और समझने की बात यह है कि ज्ञान और गुण का यह तालमेल बैठता कैसे है। मैं यहाँ आपको डैनियल गोलमैन के एक सिद्धांत की याद दिलाना चाहूँगा जो शायद इसे समझने में आपकी मदद कर सके। उन्होंने एक लोकप्रिय पुस्तक लिखी है, इमोशन इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। उन्होंने अपनी बहुत महत्वपूर्ण और पहली पुस्तक में यह समझाने की कोशिश की है कि जिंदगी की सफलता केवल बुद्धि की कुशाग्रता पर निर्भर नहीं करती। व्यक्ति की सफलता का सूत्र वास्तव में भावनात्मक बौद्धिकता में निहित होता है। भावनात्मक बौद्धिकता से तात्पर्य है व्यक्ति का अपने अनुभवों को समझना, उन पर नियंत्रण रखना और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनका सर्वोत्तम उपयोग करना। दोस्तों, भावनात्मक बौद्धिकता की बात मुझे सबसे बड़ी बात लगती है, विशेषकर टेक्नोलॉजी के वर्तमान दौर में तो और भी अधिक। चाहे वह इकलौती बुद्धिमत्ता हो या अकेली भावुकता, ये दोनों ही हमारे निर्णयों को गलत बनाने के लिए पर्याप्त होती हैं। केवल बौद्धिकता से लिया गया निर्णय राजमार्ग पर पूरे व्यक्ति का अपने अनुभवों को समझाना, उन पर नियंत्रण रखना और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनका सर्वोत्तम उपयोग करना। दोस्तों, भावनात्मक बौद्धिकता की बात मुझे सबसे बड़ी बात लगती है, विशेषकर टेक्नोलॉजी के वर्तमान दौर में तो और भी अधिक। चाहे वह इकलौती बुद्धिमत्ता हो या अकेली भावुकता, ये दोनों ही हमारे निर्णयों को गलत बनाने के लिए पर्याप्त होती हैं। केवल बौद्धिकता से लिया गया निर्णय राजमार्ग पर पूरे दंभ के साथ चलने वाले राजरथ की तरह होता है, जिसे किसी को भी कुचल देने का हक मिला रहता है। जबकि केवल भावुकता से लिए गए निर्णय में कर्म की वह ताकत और यथार्थ की वह सूझबूझ नहीं रह पाती, जो उस समस्या के समाधान के लिए या किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जरूरी होती है। यदि आप सड़क पर खून से लथपथ पड़े हुए किसी व्यक्ति को देखकर भावुकता से इतने भर जाएं कि उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाने के बजाय खुद ही बेहोश होकर अस्पताल ले जाने लायक हो जाएं, तो फिर ऐसी भावुकता का भला फ़ायदा ही क्या। स्पष्ट है कि यहाँ भावुकता हमारी पूरी सोच को कमज़ोर करके हमें बेकार बना रही है। जापान की एक बहुत खूबसूरत समुराई कहावत है कि अपनी भावना पर काबू रखो, वरना वह आपको काबू में कर लेगी। आपको क्या लगता है कि हनुमान जी शुद्ध बुद्धिवादी हैं या कि वे शुद्ध भावुक हैं, या फिर यह कि वे ना तो बुद्धिवादी हैं ना ही भावुक बल्कि स्थिति प्रज्ञ है। यदि हम उनकी कार्य प्रणाली को जांचें परखें और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में सोचें, तो हम पाते हैं कि वे इन तीनों में से कोई एक नहीं बल्कि तीनों ही हैं। उनमें इन तीनों का थोड़ा थोड़ा औचित्यपूर्ण मिश्रण दिखाई देता है, और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता भी है।
हनुमान जी के सामने अत्यंत भावुक होने का सबसे पहला और जबरदस्त प्रसंग तब आया था जब वे अशोक वाटिका में सीता जी को पहली बार देखते हैं। सीता जी को जो भगवान श्री राम की पत्नी है, उन भगवान श्री राम की जो अयोध्या के राजा हैं, उनका पहली बार हनुमान जी इस रूप में देखते हैं। कृष्ण तनु शीश जटा एक बैनी, शरीर बिल्कुल दुबला हो गया है। सिर के बाल ऐसे हो गए हैं जैसे कि जटाएं होती हैं और वे सभी बाल आपस में लिपट लिपट कर एक चोटी की तरह बंध गए हैं। हम मान सकते हैं कि सीता जी का यह करुण दृश्य हनुमान जी के सीने में तीर की तरह बिंध गया होगा। हनुमान जी वीर हैं, बुद्धिवादी हैं, एक बहुत बड़े उद्देश्य से वे लंका गए हैं, इसलिए यहाँ उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वे अपना धैर्य बनाए रखें, ना तो दुखी हो और ना ही भयभीत। कोई भी सफल व्यक्ति, चाहे वह कितना भी महान क्यों ना हो, यदि उसमें संतुलन और समयगत व्यवहार करने की योग्यता नहीं है तो वह महान बनने के योग्य भी नहीं है। हनुमान जी सीता जी के इस रूप को देखकर परम दुखी होते हैं। वे दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि सीता जी दुखी हैं। वस्तुतः हनुमान जी का यह दुखी होना उनकी बौद्धिकता में भावनात्मकता के तत्व का प्रवेश हो जाना है, लेकिन उनका यह दुखी होना उन्हें यहाँ कमज़ोर नहीं करता, बल्कि उन्हें दुख से उबरने की ताकत देता है। सच तो यही है कि अक्सर संकट की दुखद घड़ियाँ हमारी क्षमताओं को उभारने का कारण बनकर आती हैं। साथ ही इस तरह की भावुकता हमारी उन विशुद्ध बौद्धिक शक्तियों को भी नियंत्रित करती है जो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ भी सही गलत काम करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाती। हनुमान जी सीता जी को यूं बैठा हुआ देख कर दुखी हैं। इतने में रावण आता है और सीता जी को तरह तरह के भय दिखाकर उन्हें अपनी पटरानी बनाने को कहता है। जब सीता जी नहीं मानती तब रावण सीता जी को मारने तक दौड़ता है, लेकिन वे हनुमान जी जो सीता जी का पता लगाने आए हैं, जो राम के प्रति इतने एकनिष्ठ हैं, वे चुपचाप बैठे रहते हैं। वे उद्वेलित नहीं होते। वे जानते हैं कि यहाँ उद्वेलित होने से रही सही बात भी बिगड़ जाएगी। वह तो भला हो मंदोदरी का, जिन्होंने सीता जी पर प्रहार के लिए उठे हुए रावण के हाथ को समझाकर रोका, नहीं तो हनुमान जी के लिए खुद को रोक पाना काफ़ी मुश्किल हो गया होता और सारा खेल ही बिगड़ सकता था। धन्य भाग्य कि इसकी नौबत ही नहीं आई और वे अपना संतुलन बनाए रख सके, क्योंकि वे जानते थे कि कड़ी मेहनत से व्यक्ति की ऊर्जा बर्बाद नहीं होती, भावनात्मक असंतुलन से होती है। रावण धमकी और समय की सीमा देख कर चला गया। वह सीता जी विलाप कर रही हैं। वे त्रिजटा से निवेश करती हैं कि मेरी चिंता सजाकर उसमें आग लगा दो ताकि मैं अपने इस शरीर का अंत कर सकूं। निश्चित रूप से इस वाक्य ने भी हनुमान जी को कम विचलित नहीं किया होगा। विचलित तो किया ही और इतना अधिक कि एक दोहा इसमें लिखा है कि देखी परम बीर हाकुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। हनुमान यह सब सुनकर इतने अधिक दुखी हुए कि उनके लिए एक एक क्षण एक एक कल्प की तरह बीत रहा था, फिर भी वे उद्वेलित नहीं हुए। इस सब के बावजूद उन पर बुद्धि का नियंत्रण बना रहा। सामान्य तौर पर तो ऐसे में हनुमान जी को सीधे हुंकार भरते हुए सीता जी के सामने प्रकट हो जाना चाहिए था। गुस्से में आकर आम आदमी यही तो करता है, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं करा, क्योंकि वे आम आदमी नहीं हैं। इसके बाद का ही पहला वाक्य है, कपि करी हृदय विचार दीहि, मुद्रिका डरी तब। वहाँ
क्या बात है! इतने सारे भावों के उद्वेलन, करुणा, भय, क्रोध और आशंकाओं के बीच भी तुलसीदास जी लिखते हैं, कपि करी हृदय विचार, गौर कीजिए हृदय विचार शब्द पर विचार किया जाता है, मस्तिष्क के हृदय से नहीं। हृदय तो अनुभव करता है, विचार नहीं। लेकिन यदि यहाँ हनुमान जी के संदर्भ में कभी हृदय विचार की बात कर रहे हैं तो बाकी यह भावनात्मक बौद्धिकता का एक जबरदस्त प्रमाण नहीं है? क्वेश्चन मार्क। यदि केवल हृदय होता तो हनुमान जी हुंकार भरते हुए रावण के सामने ही प्रकट होकर उसे गुत्थम गुत्था करने लगते, और यदि केवल विचार होता तो वे रावण के जाने के बाद सीता जी के सामने प्रकट होकर अपना परिचय देने लगते। लेकिन वे इन दोनों में से कुछ भी नहीं करते, क्योंकि वे ना तो हृदय से और ना ही विचार हैं, बल्कि वे हृदय और विचार दोनों ही हैं। तभी तो उन्होंने निर्णय लिया श्री राम के द्वारा भेजी हुई अंगूठी को सीता जी के सामने डालने का। हनुमान जी जानते थे कि सीता जी यहाँ मायावी लोगों के बीच हैं। यदि वे खुद प्रकट हो जाते तो सीता जी के लिए यह विश्वास करना कठिन हो जाता कि यह श्री राम का ही दूत होगा। यदि वे छिपकर कुछ बोलते तो वह सीता जी के लिए और भी अधिक डरावना हो जाता। तो ऐसे में सबसे अच्छा उपाय यही था कि श्री राम जी द्वारा भेजी गई निशानी ही पहले चुपचाप सीता जी को दे दी जाए। इससे सीता जी के मन में श्री राम जी के विरह को लेकर जो व्याकुलता है वह भी थोड़ी कम हो जाएगी। इससे वे मानसिक संतुलन की स्थिति में आ जाएंगी। तब फिर उन्हें हनुमान जी की बातों पर विश्वास करने का कोई विशेष आधार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हनुमान जी की चिंतन पद्धति में हृदय भी शामिल है। इसलिए उनके निर्णय में मुद्रिका आ सकी। मुद्रिका मात्र एक धातु या एक आभूषण ही नहीं है, बल्कि यह भारतीय परंपरा में संस्कार एवं भावनाओं से ओतप्रोत है। यह हृदय का प्रतिनिधित्व करती है। डारी शब्द तार्किकता की देन है। यदि वे चाहते तो मुद्रिका को लेकर सीता जी के सामने आ सकते थे, लेकिन उनके तार्किक मस्तिष्क ने शायद उन्हें सतर्क कर दिया होगा कि यदि तुम यह मुद्रिका लेकर खुद गए तो मर्यादा के कारण सीता जी संकोच करके अपने भावों को अच्छी तरह व्यक्त नहीं कर पाएंगी। इसलिए बेहतर यही है कि मुद्रिका को टपका दो, ताकि सीता जी की भावनाओं का जवारा पूरी तरह से छलकार बाहर आ जाए। और यही हुआ भी, जो परिणाम के लिहाज से खरा भी उतरा। तो इस प्रकार मुद्रिका डारी जैसा सटीक निर्णय हृदय विचार से ही संभव हो सका। अन्यथा सोचकर देखिए कि कोई किसी की दी हुई निशानी को, और वह भी मुद्रिका जैसी पवित्र निशानी को, दोनों हथेलियों पर रखकर देने की बजाय यूं भला जमीन पर टपकाकर देता है कोई। लेकिन यहाँ हनुमान जी के मस्तिष्क ने उन्हें यही सलाह दी कि यहाँ भावनाओं के चक्कर में मत पड़ो मारुति नंदन, फिलहाल नैतिकता और कर्टसी आदि को भी किनारे ही रखो। जरूरी काम है कि सीता जी को विश्वास में लेना, और वह इस प्रकार संभव हो सकेगा। इस प्रकार हनुमान जी अंगूठी डालने के बाद भी तुरंत सीता जी के सामने नहीं आते, बल्कि छिपकर ही रामचंद्र जी के गुणों का बखान करने लगते हैं। जब हनुमान जी पूरी तरह आश्वस्त हो जाते हैं कि माता सीता जी अब उन पर विश्वास कर लेंगी, तब सीता जी के कहने पर वे उनके सामने प्रकट होते हैं। इसके बावजूद सीता जी उन पर सहज ही विश्वास नहीं कर पाती। उन्हें शपथ लेनी पड़ती है। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। तब कहीं जाकर सीता जी को यह विश्वास हो जाता है कि यह राम का खरा और सत्य दूत है। रामचरितमानस में ऐसे कई अन्य प्रसंग मिलते हैं जब हम हनुमान जी को ऐसे ही
भावना और बुद्धि के मिश्रण के साथ खड़ा पाते हैं। मेघनाद का तीर लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। हनुमान जी ने के आराध्य श्री राम जी इतने अधिक व्याकुल हैं, इतना अधिक विलाप कर रहे हैं कि राम जी यहाँ तक कह जाते हैं कि यदि मुझे यह मालूम होता कि वन में जाने से बंधु का बिछोह होगा तो मैं अपने पिता की बात मानकर वन में नहीं आता। लेकिन हनुमान जी तटस्थ थे। उन्हें तो जैसे ही सुषेण वेद के द्वारा यह आज्ञा दी जाती है कि तुम औषधि लेने जाओ, वैसे ही वे उनके लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि अब वे ही लक्ष्मण जी के जीवन का एकमात्र आश्रय रह गए हैं। बहुत ही बड़ा दायित्व आ गया है हनुमान जी पर। उनकी आंखों के सामने यदि लक्ष्मण जी के मूर्छित शरीर की तस्वीर है तो रोते हुए श्री राम जी का दृश्य भी है। किसी भी महान और शक्तिशाली व्यक्ति की डबडबाई आंखों में बाढ़ से भी अधिक प्रलयकारी शक्ति होती है। हनुमान जी ने श्री राम जी की उन डबडबाई आंखों को देखा है। इसके बावजूद वे विचलित नहीं हैं। वे जानते हैं कि यदि मैं विचलित हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रावण को जैसे ही पता चलता है कि सुषेण वैद्य ने औषधि बता दी है, वह कालनेमी को बुलाकर माया रचने का आदेश देता है ताकि हनुमान जी उसी भूलैया में खो जाएं। सुंदर तालाब बनाए जाते हैं, वह मंदिर बनाए जाते हैं, खूबसूरत बगीचे लगाए जाते हैं, तालाबों में मगर भेजे जाते हैं। और जब एक निष्ठ हनुमान जी को यह सारे भौतिक और विश्राम युक्त आकर्षक अपनी ओर खींच नहीं पाती तो पूरे पहाड़ पर ही जगह जगह आग लगा दी जाती है ताकि वे चमकने वाली उस औषधि को पहचान ही ना सके। सोचकर देखिए कि हनुमान जी को यह औषधि सूर्योदय से पहले ही सुषेण वैद्य तक पहुंचानी है। रास्ते में इतनी सारी बाधाओं को पार करना है और जब वे इन सब से जूझते हुए पर्वत पर पहुँचे तो वहाँ औषधि को पहचानना ही मुश्किल हो गया। ऐसे में हनुमान जी क्या करते? बहुत से विकल्प थे उनके पास। वे खाली हाथ लौट आती, लेकिन ऐसा तो कोई भी कर सकता था। यदि वे औषधि को पहचानने में समय लगाते तो फिर सूर्योदय नहीं यही हो जाता। सचमुच हनुमान जी उस समय कितने अधिक बौद्धिक और भावनात्मक द्वंद्व में रहे होंगे। बौद्धिकता कह रही होगी कि अब कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन भावनात्मक कह रही होगी कि कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण जी की जिंदगी का सवाल जो है। बौद्धिकता कह रही होगी कि औषधि को पहचानोगे कैसे, जबकि भावनात्मक कह रही होगी कि यदि औषधि को नहीं पहचान पा रहे हो तो कोई बात नहीं, इस पहाड़ को ही ले उड़ो। और हनुमान जी ने ऐसा ही किया। सहसा कपि उपारी गिरी लीना। यहाँ सहसा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सहसा का अर्थ है अचानक। सहसा का अर्थ है अचानक। इसका अर्थ यह है कि जब हनुमान जी औषधि को नहीं पहचान पा रहे हैं तो वे एक जबरदस्त आंतरिक दर्द से भर गए। पहचान पा रहे थे तो वे एक जबरदस्त आंतरिक दर्द से भर गए होंगे। वे समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या करें कि अचानक उनमें एक भावनात्मक विस्फोट हुआ और उन्होंने पर्वत को उखाड़ दिया। हमारी ज़िंदगी में हम सबके साथ भी यह होता है। जब भी हमें एक आश्चर्यजनक सामर्थ्य की ज़रूरत पड़ती है तो वह हमें भावनात्मक आवेग से ही मिल पाती है। बौद्धिक चिंतन से नहीं। जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक में खेल रहा होता है तो उस समय कहते हैं कि अमुक देश खेल रहा है, ना कि अमुक खिलाड़ी खेल रहा है। क्योंकि देश खेल रहा है का भाव खिलाड़ी के अंदर जो भावनात्मक आवेग पैदा कर सकता है, वह खिलाड़ी खेल रहा है का भाव नहीं।
खिलाड़ी को ताली बजाकर जो बकअप किया जाता है, उसके पीछे भी मूल भाव उसके अंदर के इस भावनात्मक आवेग को एक लक्ष्य परक ऊर्जा में परिवर्तित करना ही होता है। और जब भी ऐसा होगा, वह सोच समझकर नहीं होगा बल्कि सहसा ही होगा। हनुमान जी के साथ भी यही हुआ। मेरे प्रिय पाठक, हनुमान जी का यह प्रसंग हम सभी को मसाल की तरह संदेश का यह प्रकाश बहुत ही स्पष्ट रूप से देता है कि टैलेंट के साथ ही नैतिकता और भावनात्मक भी जरूरी है, बशर्ते आप अपने अंदर छिपी हुई समस्त शक्तियों को अपने उद्देश्य के लिए अग्रसर करना चाहते हों। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू पत्रिका के थॉमस स्टीवर्ट का तो यह बहुत स्पष्ट रूप से मानना है कि काम के दौरान प्रतिभा के साथ साथ नैतिक और भावनात्मक बौद्धिकता का होना नितांत आवश्यक है। उन्होंने इस बात को देखा कि आज की नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में सच्चे टैलेंट का लगातार और सर्वथा अभाव होता जा रहा है। सच्चा टैलेंट ऐसे लोगों से आता है जिनमें चरित्र की निर्मलता के साथ उद्देश्य की निष्ठा भी हो। तभी जाकर किसी व्यक्ति के निर्णय उसकी कथनी और करनी में एक सही संतुलन आ सकता है। वह संतुलन जो हनुमान जी में पाते हैं, और वह भी कभी कभी नहीं बल्कि हमेशा ही। सन 1814 में कनाडा के टोरंटो में एक बच्चे थॉमस का जन्म हुआ, जो फेरीवाला, क्लर्क, मुनीम तथा माली जैसे काम करता हुआ अपने कुछ गुणों के कारण अंत में 128 समाचार पत्रों तथा एक वायुयान कंपनी का मालिक बना। इसी थॉमस ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरी प्रगति में ना भाग्य का लेख है और ना किसी के अनुग्रह का। उपलब्ध सफलताओं का सारा रहस्य सिर्फ एक ही बात में भरा हुआ है कि मैंने प्रतिभा और तत्परता को निखारने का भरपूर प्रयास किया और किसी भी स्थिति में संतुलन नहीं खोया। हम सभी यदि अपनी अपनी असफलताओं के कारणों को इस कसौटी पर कसकर जानने की कोशिश करें कि उनमें हमारे इस संतुलन का कितना बड़ा हाथ रहा है, तो शायद हमें थॉमस के इस आत्म वक्तव्य को समझने में आसानी होगी। जब भावना के साथ बौद्धिकता का तालमेल बैठ जाता है, तब धैर्य का जन्म होता है। हनुमान जी के में बल है, बुद्धि है और विज्ञान भी है, लेकिन यदि इसके साथ धैर्य ना हो तो ये तीनों धैर्य के धरे रह जाएंगे। धैर्य नींव होती है जिस पर से सारे गुण टिके रहते हैं। इसीलिए मनु ने धर्म के जो 10 लक्षण बताए हैं, उनमें धैर्य को पहले स्थान पर रखा है। राजा भर्तृहरि इसे ही धीर बुद्धि कहते हैं। उनके अनुसार धीर वह होता है जो लाखों बाधाओं के होने के बावजूद अपने लक्ष्य से टट से मस नहीं होता। तो क्या हनुमान जी धीर बुद्धि थे? तुलसीदास जी भला इस गुण की अनदेखी कैसे कर सकते थे? लंका जाते समय जब समुद्र में एक राक्षसी हनुमान जी को खाने के लिए उभरती है, तो एक श्लोक तुलसीदास जी लिखते हैं, ताही मारी मारुत सूत बीरा, बारिधि पार गए मति धीरा। धीर बुद्धि उसे मारकर समुद्र में पार चले गए और पार जाते ही देखते हैं गुजत चंचरित मधु लोभा। वह घटना
और मनोविज्ञान का कितना सटीक और सुंदर तालमेल किया है। यह महाकवि ने इस राक्षसी से निपटने के पहले हनुमान जी एक और राक्षसी जिसका नाम सुरसा था से निपट चुके थे। इसका मुकाबला उन्होंने इस सिद्धांत के आधार पर किया था कि भय के सामने भयभीत मत हो, बल्कि सामने वाले के दुगनी ताकत का प्रदर्शन करो। तभी तो जैसे जैसे सुरसा अपना शरीर बढ़ाती जाती थी, हनुमान जी अपने शरीर को उसका दुगना करते जाते थे और अंत में बुद्धि चातुर्य का परिचय देते हुए बहुत ही छोटा सा रूप धरकर उसके मुख में प्रवेश करके दूसरी ओर निकल आते हैं। लेकिन यहाँ हनुमान जी ने बुद्धि चातुर्य और शक्ति प्रदर्शन में के बदले स्थिर बुद्धि का तरीका अपनाया। वे तकनीक भी विचलित नहीं हुए, चिंतित नहीं हुए। फलस्वरूप इससे भी पार पा लिया। बुद्धि में स्थिरता की स्थिति को पा लेना कर्म साधना और समिधा की अंतिम स्थिति है। इसे ही स्थिति प्रज्ञता कहा गया है, जो राजा जनक के पास थी। यदि आप एक बार इसे पा लेते हैं तो फिर पाने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता। यहाँ तक पहुँचते हनुमान जी ने इसे पा लिया। इसकी शुरुआत जामवंत के वचन सुहाए से हुई थी। वहाँ उन्होंने सबको माथा नवाकर इसका आरंभिक परिचय दिया था। फिर मैनाक पर्वत का स्पर्श करके और उन्हें प्रणाम करके अपने इस गुण को आगे बढ़ाया। सुरसा के प्रसंग में उनकी बुद्धि तीव्र हो गई, तेज हो गई और छाया को पकड़कर खा जाने वाली राक्षसी तक पहुँचते पहुँचते हनुमान जी की यह मति स्थिर हो गई। चूँकि अब होने को कुछ नहीं रह गया, इसलिए हनुमान जी के लिए करने को भी कुछ नहीं रहा। फलस्वरूप इस अंतिम घटना के साथ ही उनकी जिससे मुलाकात हुई वह थे सुंदर वन और रस के लोभ में गूंजते मंडराते हुए भोर। बुद्धि की स्थिरता के बाद जीवन में हमेशा के लिए भोरों की गूंज शामिल हो जाती है और हनुमान जी के लिए तो जरूरी भी थी कि लंका पहुंचने से पहले उनकी बुद्धि स्थिर हो जाए, क्योंकि अभी तो ना जाने और क्या क्या मुसीबत आनी थी, ना जाने कितने और वे भी गंभीर किस्म के निर्णय लेने थे। तो ये सब वानर सुलभ चंचल मति से तो संभव नहीं होते। इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी को लंका तक की यात्रा में मिति धीरा बना दिया। तो याद रखें कि बौद्धिकता नहीं, याद रखें कि भावनात्मक भी नहीं। इसे गांठ बांध लें कि भावनात्मक बौद्धिकता, इसे कहते हैं भावनात्मक बौद्धिकता। ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है जी, जिसमें दोनों चीज़ हों उसे कहते हैं भावनात्मक बौद्धिकता। अब नेक्स्ट हेडिंग है जबरदस्त आस्था। चलो मान लेते हैं कि एक बार श्रम करना तो बोझ हो सकता है, लेकिन काम करना तो एक विशेषाधिकार होना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा है नहीं। हम इतने अधिक गलतफहमी के शिकार हो चुके हैं कि श्रम का होना ही नहीं बल्कि काम का होना तक हमें बोझ लगने लगा है। घर में यदि किसी को कोई काम करने के लिए कहा जाए तो उसके मन की तात्कालीन प्रक्रिया होती है, मैं ही क्यों, वह क्यों नहीं। अब यह बात अलग है कि जब इनाम दिए जाने की बात आती है तब मन यही प्रक्रिया नहीं करता, तब वह कहता है वह क्यों, मैं क्यों नहीं। यदि आपको कोई काम सौंपा जा रहा है तो उसे
उसका साफ मतलब है कि आपको उसके लायक समझा जा रहा है और आप यह काम कर सकते हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से आपकी योग्यता और क्षमता का सच्चा और सुंदर परिणाम पत्र है। दूसरे शब्दों में काम आपकी योग्यता का पुरस्कार है। मरियल कंधों पर गेहूं की भरी बोरी रखने की गलती बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी भी नहीं करेगा, जब तक कि उसके पास कोई दूसरा चारा ना हो। जैसे ही हमें किसी काम के लिए कहा जाता है, हमारी चेतना और उस काम के बीच निम्नलिखित 4 में से कोई एक मुख्य संबंध बन सकता है। पहला यह कि सुनते ही हम तुरंत उसके लिए मना कर दें। काम का सौंपा जाना यानी सांप का सूंघ जाना। भले ही यह काम आपके ही हित में क्यों ना हो, लेकिन आपकी चेतना गर्म तवे की तरह इस हद तक गर्म है कि पानी की बूंद पड़ी नहीं कि उसमें छन की आवाज़ आई नहीं। दूसरा यह है कि सुनते ही आप रिएक्ट ना करें। कुछ समय तक उस पर सोचते विचारते रहें। नफ़ा नुकसान का लेखा जोखा करने के बाद ही आप हाँ या ना कहें, और यदि उतना ना में हुआ तो अपनी तरफ से सफाई पेश करें। तीसरा यह है कि अपने सुना नहीं कि तुरंत हाँ कहा। इसके बारे में आपको कुछ भी सोचने विचारने की ज़रूरत ही नहीं होती। इतना ही पर्याप्त होता है कि आपको कह दिया गया, बस इतना ही। चौथी स्थिति वह होती है जब आप ना तो हाँ कहते हैं और ना ही ना कहते हैं। आप यहाँ यह समझें कि यह निर्णय की स्थिति है। निर्णय तो आपने ही लेना है और वह निर्णय ना का है, लेकिन दुविधा यह है कि कहने का मन नहीं बन रहा। कहें तो कैसे कहें? संकट यह है, और इस संकट को दूर करने के लिए झूठ का, जिसे हम संभव भाषा में बहानेबाजी कहते हैं, सिलसिला शुरू हो जाता है। आप अपने बारे में सोचिए कि आप इन चारों में से किससे आते हैं। वैसे तो हम सभी इन सभी में आते हैं। काम के हिसाब से हमारी प्रक्रिया बदलती रहती है, लेकिन यहाँ हम यह जानना है कि हम मुख्य रूप से इनमें से किस में आते हैं। हनुमान जी इनमें से किसी श्रेणी के थे। मैं समझता हूँ आपको समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार कोशिश तो कीजिए, लेकिन पूरे धैर्य और ईमानदारी के साथ। सबसे आराम का रास्ता है पहली श्रेणी का हो जाना। इससे पहले कि आदेश पूरा हो, सामने वाले को जवाब पूरा हो जाएगा कि सर यह मुझसे नहीं हो सकेगा। ठीक है कि इससे आपको इस काम से मुक्ति मिल जाएगी और आप खुश भी हो जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मैं भविष्य की संभावनाओं से भी मुक्त हो जाऊंगा? ऐसे लोगों की एक अलग ही तरह की कामचोर व्यक्ति की छवि बनने लगती है। नतीजा यह होता है कि उसका सब कुछ थम जाता है, और वह भी हमेशा हमेशा के लिए। दूसरी श्रेणी के लोग नकारात्मक वायरस फैलाने का काम खूबसूरती से करते हैं। सकारात्मक रोग की तरह लोग सोचते हैं, खासकर सरकारी कार्यालयों में, कि आखिर मैं ही सब कुछ क्यों करूं? मुझे क्या अलग से कुछ मिलेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। यदि आप मिलना को केवल धन से तोलते हैं, तो अन्यथा अपने दफ्तर में आपकी जो इमेज है, जिसे आप हर पल जीते हैं, क्या वह लाभ किसी भी मायने में कम है? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों का अनजाने में ही इतना मजबूत
सपोर्ट सिस्टम तैयार हो जाता है कि वे सबके बीच रहकर भी सबसे भिन्न बन जाते हैं। ठीक है, मेरे मित्र का वेतन तो उतना ही है, मेरे मित्र की वेतन तो उतना ही है जितना कि काम चोरों का। लेकिन विश्वास कीजिए कि वे वैसा ही जीवन नहीं जी सकते जैसा कि आप जी रहे हैं। यदि वे यदि वे कम काम कर रहे हैं तो यकीन जानिए कि वे चीख 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 कर कह रहे हैं कि मैं कम योग्य हूँ या कि मैं योग्य हूँ ही नहीं। अब हम बात करते हैं तीसरी श्रेणी के लोगों की, जिनमें हनुमान जी आते हैं, और इसी में हम सभी को आने के लिए लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। आपको कोई कुछ करने को कहे और आप तुरंत करने में जुट जाएं, इसके लिए साहस और सुविधा की उपलब्धि साहस और सुविधा की उतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी ज़रूरत होती है आस्था की। जी हाँ, आस्था की। ज़्यादातर लोग काम करने के लिए सुविधा और साधनों की मांग करते हैं। यदि कोई मुझसे पूछे कि मैं इन तीनों में से ईश्वर से क्या मांगूंगा, तो मैं बेहिचक कह रहा हूँ कि मैं ईश्वर से आस्था की मांग करूँगा, क्योंकि यदि मुझ में आस्था आ गई तो यह आस्था स्वयं ही सुविधा और साधनों को आने के लिए मजबूर कर देगी। हनुमान जी को जब भी काम सौंपे गए और आप जानते हैं कि उन्हें ऐसे कठिन से कठिन काम सौंपे गए जिन्हें केवल वे ही कर सकते थे। उन्होंने उनके लिए किसी भी तरह के साधन की मांग नहीं की। उन्हें सेना दे दी जाए, उनके पास जो कुछ भी था, जो कि उनके लिए सब कुछ था, वह थी उनकी आस्था। हनुमान जी जानते थे और खूब अच्छी तरह जानते थे कि 400 कोस की यात्रा पूरी करने की शुरुआत एक पग से ही करनी पड़ेगी। आस्था में ही वह दम है कि वह पहला कदम तत्काल उठाने को उकसा सकती है। ये बहुत अच्छी बात है। सुविधा और साधनों की प्रतीक्षा करने वालों में से अधिकांश केवल प्रतीक्षा ही करते रह जाती हैं। ना नो मन तेल होता है और ना राधा नाचती है। ऐसे लोगों के हाथ में बहानों की एक ऐसी लंबी सूची होती है कि उनके बहाने बना लेने की क्षमता को देखकर आश्चर्य होने लगता है। हनुमान जी बहाने नहीं बनाते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी ऐसी ही थी, जो कहती थी कि मैं अपनी सफलता का श्रेय इस बात को देती हूँ कि मैंने कभी ना तो बहाना बनाया, ना ही उसे स्वीकार किया। आस्था वही चाबी है जिससे एक बार घुमा देने में इंजन स्टार्ट हो जाता है। उस गाड़ी के चलने की शुरुआत हो जाती है। फिर एक बार जब गाड़ी सड़क पर निकल गई तो देर सवेर आड़े तिरछे होकर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। सामर्थ्य के ईंधन में आग लगाकर उसे ऊर्जा में बदलने वाली चिंगारी आस्था ही तो होती है। एक बार शुरुआत करके यह आस्था चुप नहीं बैठ जाती। इसकी दूसरी सबसे बड़ी भूमिका यह होती है कि आस्था हमारे अंदर की रचनात्मक शक्ति को निरंतर ऊर्जा देती रहती है। जब यह सोचा जा रहा है कि सीता का पता लगाने के लिए किसे भेजा जाए, तो हनुमान जी चुपचाप अपना सिर झुका करते हुए सबके पीछे खड़े थे। उन्हें भी यह भरोसा कहा था कि मैं इस काम को कर लूँगा, लेकिन राम काज के प्रति उनमें आस्था का जो भाव था, उसने
उनके अंदर की शक्ति को धीरे धीरे विमुक्त करना शुरू कर दिया था, जो आदेश के मिलते ही एक विस्फोट के में परिवर्तित हो गई। इसके बाद उनके अंदर विस्फोट की एक क्रमिक श्रृंखला बनती चली गई। चेनिल पेलोंक ने सही कहा है कि मनुष्य और मोटर कार भीतरी विस्फोटों की श्रृंखला के कारण प्रगति करते हैं। आस्था और संघर्ष की सिर्फ संघर्ष और आस्था ये ही आंतरिक विस्फोट को जन्म देती हैं। हो सकता है कि आप मेरी इस बात को अस्वीकार करें कि आस्था अपने आप में एक आध्यात्मिक गुण है। विलक्षण और मूलभूत आध्यात्मिक गुण अध्यात्म की शुरुआत ही होती है। आस्था से फिर चाहे ये आस्था ईश्वर के प्रति हो, प्रकृति के प्रति हो, प्राणी मात्र के प्रति हो या फिर अपने ही प्रति क्यों ना हो, आस्था से रहित अधिकांश व्यक्तियों के बुढ़ापे को मैंने अत्यंत दयनीय, निरस, रूखा और पछतावे से भरा हुआ पाया है। अधिकांश लोग आस्था के इस अद्भुत गुण पर विश्वास नहीं करते क्योंकि यह उन्हें सुविधा और साधनों की तरह दिखाई नहीं देता, किंतु ये ही लोग साहस पर विश्वास कर लेते हैं, जबकि दिखाई तो साहस भी नहीं देता। लेकिन यदि इन्हीं से इस प्रश्न का जवाब मांगा जाए कि इनमें यह साहस आता कहाँ से है, तो उन्हें इसके सिवाय कोई उत्तर नहीं सूझेगा कि विश्वास से, आस्था से। आस्था आत्मा के हाथ में मौजूद एक ऐसी प्रदीप्त मशाल है जो अंधेरे से अंधेरे रास्ते को भी रोशन कर देती है और अपना रास्ता भी तलाश लेती है। यह एक ऐसा चमत्कारी गुण है जो सहस्त्र धारा की तरह जगह जगह झर कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहता है। इसलिए आस्था सफलता के लिए तो जरूरी है ही, जिंदगी को अच्छी तरह जीने के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितने की बिना जिंदगी सूखी, कठोर और पपड़ियों से भरी ऊसर धरती की तरह हो जाती है। इसके बिना जिंदगी, आस्था के बिना जिंदगी सूखी, कठोर और पपड़ियों से भरी ऊसर धरती की तरह हो जाती है। आप विश्वास कीजिए कि हमें ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा योग्यता की भी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा अनुभवों की भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही ज़रूरत है ज़्यादा लोगों और ज़्यादा सहारों की। ज़्यादा का यह जोड़ कुछ मिलाकर कम ही हो जाता है। ज़रूरत है हमें केवल अपनी उस सामर्थ्य का अधिक से अधिक उपयोग करने की जो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। जब हम यह मानने लगते हैं कि ईश्वर हमारे मध्य से अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो ऐसे मानकर हम एक प्रकार से ईश्वर को अपने काम का साझेदार बना लेते हैं। और आप सोच सकते हैं कि इससे बड़ा और फायदेमंद साझेदार भला और कौन मिल सकता है। उस पर आस्था रखकर आप यही करते हैं, और यही आस्था आपके अंदर पहले से ही मौजूद अपनी सामर्थ्य को कई गुना अधिक कर देती है। दुनिया भर में अपनी आश्चर्यजनक सफलता का डंका बजवा लेने वाले देश जापान के लोग मुख्य रूप से 3 प्रकार की ताकतें मानते हैं। पहली वो कहते हैं तलवार की ताकत, जो व्यक्ति के शरीर की ताकत का प्रतीक है। दूसरी है रत्नों की ताकत, जिससे वे धन की शक्ति कहते हैं। इनमें से तीसरी किंतु सबसे महत्वपूर्ण ताकत है दर्पण ताकत, जिसे वे आत्मज्ञान का प्रतीक मानते हैं। मुझे लगता है कि आत्मा की इस अद्भुत एवं अपराजेय शक्ति का ज्ञान हमें तभी होता है जब हम एक सर्वशक्तिमान के प्रति अपने विश्वास को टिका देते हैं।
ठीक वैसे ही जैसे जमीन पर पड़ी रहने वाली लता एक पेड़ का संबल पाते ही आकाश को छूने का औसल लेकर ऊपर की यात्रा शुरू कर देती है, सामर्थ्य को तो उसमें तब भी उतना ही रहता है जितना कि पहले पहले थी, लेकिन उपलब्धियों के शिखर बदल जाते हैं। बाइबल में तो यहाँ तक लिखा है कि आस्था से पहाड़ हिलाया जा सकता है। सामर्थ्य तो उसमें तब भी उतना ही रहता है जितना कि पहले थी, लेकिन उपलब्धियों के शिखर बदल जाते हैं। बाइबल में तो यहाँ तक लिखा है कि आस्था से पहाड़ हिलाया जा सकता है। हो सकता है कि आपको पहाड़ हिलाने की ज़रूरत कभी ना पड़े, लेकिन उसे पार करने की ज़रूरत तो हमेशा पड़ती ही रहती है, और ऐसा कर पाना आस्था से ही संभव है, प्रतीक्षा से नहीं, क्योंकि प्रतीक्षा करने से पहाड़ों की ऊंचाइयों उसे पार करने की ज़रूरत तो हमेशा पड़ती ही रहती है, और ऐसा कर पाना आस्था से ही संभव है, प्रतीक्षा से नहीं, क्योंकि प्रतीक्षा करने से पहाड़ों की ऊंचाइयां कम नहीं हो जाती। आस्था नामक विलक्षण तत्व में वह जादुई ताकत होती है कि वह केवल उसी को मूल्यवान नहीं बनाती जिसके प्रति यह होती है, बल्कि उस व्यक्ति को भी मूल्यवान बना देती है जिसमें यह होती है। आज की भाषा में यह वैल्यू एडिशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। चिंतन और साहित्यकार फ्रांस काफ्का ने कहा था कि एक लघुत्तम हरकत भी आपको पवित्र कर देती है यदि वह आस्था पर आधारित है। तो हम सभी कुछ न कुछ काम तो करते ही रहते हैं, कभी अपनी इच्छा से और ज़्यादातर दूसरों की इच्छा से। महत्वपूर्ण बात काम करना नहीं होती, महत्वपूर्ण यह होती है कि हम उस काम में केवल सम्मिलित हैं या फिर उसके प्रति समर्पित भी हैं। हो सकता है कि आपको इन दोनों के बीच बहुत महीन अंतर मालूम पड़े और आप इसका अंदाज़ा ही ना लगा पाएँ, लेकिन यही महीन अंतर आपकी सफलता असफलता में बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर देता है। किसी भी काम के प्रति समर्पित होना उसमें शामिल होने की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक गुणवत्ता लिए हुए होता है, और इसी से सब कुछ बदल जाता है, और बिना आस्था के यह समर्पण आ ही नहीं सकता, चाहे अपने कार्य के प्रति हो या श्री राम जी के प्रति। हनुमान जी ने हमें इस आस्था को अपने सर्वोत्तम रूप में देखते हैं। इसी अद्भुत आस्था ने उनके अंदर की उस अज्ञात क्षेत्र की उन सभी शक्तियों को विमुक्त कर दिया था जो अज्ञात क्षेत्र हम में से सभी में है। लेकिन यहाँ मुख्य प्रश्न यह है कि क्या हनुमान जी जैसी आस्था भी हम सभी में है? इसी का पता लगाने के लिए अब तीसरा चैप्टर प्रारंभ हो रहा है, जिसका नाम है दूरदर्शिता। हनुमान जी बानर हैं, यानी कि चंचल स्वभाव के हैं। नगरों की बजाय वे रहे वन में ही हैं। हाँ, वे काम जरूर राज्य का कर रहे हैं, भले ही वह राज्य एक बानर का ही क्यों ना हो, लेकिन उनमें दूरदर्शिता की बजाय वह गजब की क्षमता पैदा हो गई है, जिससे वे हर मौके पर कोई ना कोई अच्छा सा रास्ता निकाल ही लेते हैं। तभी तो वे लंका के बगीचे के फल खाने से पहले सीता जी की अनुमति मांगते हैं। लगभग 1350 किलोमीटर की दूरी को लगातार उड़कर पार करने के बाद उन्हें भूख लगनी तो स्वाभाविक थी, सो लगी, इसलिए उन्होंने सीता जी से फल खाने की अनुमति चाही। यदि वे चाहते तो बिना अनुमति के भी फल खा सकते थे, लेकिन अनुमति मांगकर वे अपना सेवक धर्म निभा रहे थे। हमें यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि हनुमान जी लंका में अपनी भूख मिटाने नहीं आए हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य तो अपने प्रभु का काज करना है। राजनयिक होने के नाते वे जनता जानते हैं कि यह काज केवल ताकत से के दम पर पूरा नहीं हो सकता। आखिर रावण कोई छोटा मोटा राजा तो नहीं था। तीनों लोकों में उसकी तूती बोल रही थी।
ऐसे वीर योद्धा, राजा और महाप्रकांड विद्वान को हराने के लिए डिप्लोमेट होना ही पड़ेगा। इस डिप्लोमेसी की शुरुआत उन्होंने अशोक वाटिका के फल खाने की अनुमति मांगने से की। हनुमान जी जानते थे कि यदि मैं सीता माता जी से अशोक वाटिका को उजाड़ने की अनुमति मांगूंगा तो वह मिलने वाली नहीं है। एक तो यही कि सीता जी के मन में अभी हनुमान जी के प्रति विश्वास ही भला कितना है। वह तो कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, लेकिन केवल वचन से बात नहीं बनती, काम बड़ा था, इसलिए विश्वास भी बड़ा होना चाहिए था। श्री राम जी के द्वारा भेजी गई अंगूठी सीता जी को देखकर वे उन्हें भरोसा दिला ही चुके थे कि मैं कोई मायावी नहीं हूँ, बल्कि श्री राम जी का सच्चा दूत हूँ। फिर उन्होंने साइकोथेरेपी का रास्ता अपनाया। सीता जी के सामने श्री राम जी का हाल का खूब वर्णन किया, तब जाकर कहीं वह यह स्थिति आई कि सीता जी मन भरोस तब भयऊ। हालांकि हनुमान जी के लिए जरूरी था कि अशोक वाटिका को उजाड़ने की अनुमति वे श्री राम जी से लेते, लेकिन सीता जी भी तो आखिर उन्हीं की अर्धांगिनी है, यानी कि वे आदि राम तो हैं ही। तो इस प्रसंग में डिप्लोमेसी क्या है? सतही तौर पर शायद कुछ विशेष नहीं या फिर कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। यदि कोई डिप्लोमेसी नहीं होती तो फिर तुलसीदास जी की रचना ऐसे ही कौन सी छोटी रचना है कि उसे खींच तान कर बड़ा करना था। इसमें डिप्लोमेसी यह है कि अशोक वाटिका में फल खाने जाने का उनका कृत्य लंका में उनके द्वारा किया जाने वाला पहला कृत्य था, या इससे आप यूं कह लीजिए कि इसी काम से उनके राम काज की शुरुआत होनी थी। तो जिस प्रकार वे समुद्र को लांघने से पहले संबंधी यानी सभी को सिर नवाते हैं, लगभग वही बात यहाँ भी है। यहाँ हनुमान जी अनुमति के रूप में अपने कार्य के लिए सीता जी के माध्यम से श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। चूँकि यह शुरुआत है इसलिए जरूरी है, क्योंकि वे दूत हैं इसलिए भी जरूरी है। अन्यथा आप देखेंगे कि इसके बाद हनुमान जी ने लंका में जितने भी तथाकथित उत्पाद मचाए, उसके लिए वे आज के सेवकों की तरह कोई बार मोबाइल थोड़े ही कर रहे हैं। एक बार अनुमति मिल गई तो सो बस, अब तो बाकी के फैसले खुद ही करने हैं। फिर इस अनुमति ने नैतिक, अनैतिक तथा धर्म अधर्म के भी मापदंड तो स्थापित कर ही दिए। अशोक वाटिका कोई सीता जी की तो थी नहीं कि उनके बारे में वे अनुमति दे सकती थी, ना तो वे उसकी मालकिन थी और ना ही देखभाल करने वाली मालिन। हनुमान जी सीता जी के इस दंड को जरूर समझ रहे होंगे। उन्हें लगा होगा कि यदि सीधे अशोक वाटिका को उजाड़ने की आज्ञा मांगी गई तो वह मिलने वाली नहीं है। एक तो यही कि वे कह सकती हैं कि ऐसी अनुमति देने की मैं अधिकारिणी नहीं हूँ, फिर वह इस उत्पाद से भयभीत भी हो सकती थी। यह तो एक प्रकार के तथाकथित आतंक का ही समर्थक करना हो जाता। तो ऐसे में उन्होंने नारी के मातृत्व भाव की कमजोर नस को पकड़ा। एक तो यह कि कोई नारी यदि सबसे ज़्यादा एक तो यह कि कोई भी नारी यदि सबसे ज़्यादा कमज़ोर किसी के सामने पड़ती है तो अपनी संतान के सामने। फिर यदि वह संतान भूखी हो और खाने को कुछ मांगे तो माँ कुछ भी कर सकती है। बस हनुमान जी ने यहाँ अपने सहज ज्ञान का उपयोग करते हुए सीता जी के सामने अपना बाल मन रख दिया। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। अब यहाँ सवाल यह है कि यदि
हनुमान का मकसद अपनी भूख मिटाना ही होता तो फिर उसके लिए वाटिका को नष्ट करने की भला क्या जरूरत थी। वह तो इच्छाधारी बानर थे, कभी भी बड़ा रूप धर लेते थे तो कभी लघु रूप, यहाँ तक कि अति लघु रूप तक वे लघु या अति लघु रूप धरकर चुपचाप फल खाकर अपनी भूख मिटा सकते थे। आज के लिए इतना ही। आगे मैं मिलता हूँ कल, और आगे की इस कहानी को, इस किताब को मैं पढ़ूंगा। जय हिंद, जय भारत।